हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे लूप, ब्रांच, नोड और मैश। इनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नोड की। देखो, नोड टू टाइप के होते हैं, सिंगल नोड तथा प्रिंसिपल नोड। देखो, अगर सपोज करो हमारे पास कोई सर्किट है, देखो अब जैसे ये वाला सर्किट है हमारे पास, अगर इसमें कोई हमें नोड पूछे, नंबर ऑफ नोड, देखो सिंगल नोड कितने हो गए, एक। मतलब सिंगल नोड वो पॉइंट होता है जिस पर दो ब्रांचेस मीट होती हैं, टू ब्रांचेस। और अभी हम देखेंगे ब्रांच क्या होती है। पहले ये देख लेते हैं, टू ब्रांचेस मीट होती है, दोनों में करंट क्या होगा, सेम करंट होगा, सेम करंट। देखो सपोज करो जैसे ब्रांच, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, दोनों में करंट क्या होगा, सेम होगा। और प्रिंसिपल नोड में क्या होता है, जहाँ पे मोर देन टू ब्रांचेस मीट होती हैं, मोर देन टू ब्रांचेस मीट हो, टू ब्रांचेस मीट होती है, मतलब दो से अधिक ब्रांचों का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल नोड। जो नोडल एनालिसिस में हम ये वाला नोड देखते हैं, प्रिंसिपल नोड। ये क्या है, सिंगल नोड। तो ये बात हो गई हमारे नोड्स की। तो नोड क्या होते हैं, मतलब वो पॉइंट जिस पर टू ब्रांचेस मीट होगी उसको सिंगल नोड बोलेंगे। उसमें क्या हो, करंट सेम होगा। देखो जैसे इस वाली ब्रांच में और इस वाली ब्रांच में करंट सेम है। और प्रिंसिपल नोड में क्या होता है, जहाँ पे मोर देन टू नोड, जहाँ पे मोर देन टू ब्रांचेस मीट, मतलब दो या दो से अधिक, मतलब दो से अधिक ब्रांचों का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको प्रिंसिपल नोड बोलते हैं। नोडल एनालिसिस में यही देखना है, ये रहा प्रिंसिपल नोड। क्या है, सिंगल नोड। इसमें देखो यहाँ पे करंट सेम नहीं होगा, यहाँ पे करंट I1 है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे I2 होगा, तो इसमें क्या होगा, I1 माइनस I2, मतलब करंट सेम नहीं होगा। अब देखो सिंगल नोड में करंट सेम होगा, यहाँ पे I2 करंट है तो इसमें भी क्या होगा, I2 करंट होगा। तो आपके नोड क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, बेसिकली सिंगल नोड और प्रिंसिपल नोड। तो प्रिंसिपल नोड ही हम देखते हैं जनरली, सिंगल नोड हम देखते नहीं हैं। तो कितने नोड है सर्किट में, एक। सिंपल वैसे सिंपल नोड देखें तो हम 1, 2, 3 और 4 नोड है। और अगर हम प्रिंसिपल नोड देखेंगे तो कितने नोड है इसमें, जो नोडल एनालिसिस के लिए देखेंगे, बिल्कुल इसमें केवल 2 नोड्स हैं, एक और 2 नोड। इसको रेफरेंस मान लेंगे तो कितने नोड रह जाएंगे, नोडल एनालिसिस में ओनली 1 नोड रह जाएगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्रांच की। ब्रांच की देखो, ब्रांच क्या होती है, नोड आपको समझ में आ गया ना। अब हम बात कर लेते हैं ब्रांच की। देखो अब हम बात करते हैं ब्रांच की। ब्रांच क्या होता है, देखो ब्रांच क्या होती है, मतलब ब्रांच कोई भी सिंगल पाथ जिसमें कोई एलिमेंट जुड़ा हो, RLC। जैसे सपोज करो ये एक ब्रांच है, मतलब इसके दोनों सिरों पे क्या होंगे, 2 नोड्स होंगे। देखो ये भी नोड है, ये भी नोड है, मतलब दोनों सिरों पे सिंगल नोड होंगे और बीच में क्या होगा, यहाँ पे सर्किट एलिमेंट होगा। सर्किट एलिमेंट कौन कौन से होते हैं किसी भी सर्किट में, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। देखो जैसे मतलब दोनों सिरों पे, स्टार्टिंग और एंडिंग सिरों पे क्या होंगे, नोड होंगे और बीच में क्या लगा हुआ, सर्किट एलिमेंट, तो उसको हम ब्रांच बोलेंगे। देखो जैसे ये हो गई हमारी ब्रांच, क्योंकि दोनों सिरों पे 2 नोड है, ये नोड रहा, ये नोड रहा, ये क्या है, सर्किट एलिमेंट। देखो ये भी क्या है, एक ब्रांच है, ये भी क्या है, एक ब्रांच है, क्योंकि देखो ये सर्किट एलिमेंट रहा और ये दोनों सिरों पे 2 नोड रहे, दोनों सिरों पे 2 नोड रहे और ये सर्किट एलिमेंट रहा। ये भी एक क्या है, एक नोड है, क्योंकि दोनों सिरों पे 2 नोड है, इसलिए ये भी ब्रांच है। यहाँ पे क्या है, एक सर्किट एलिमेंट है, वोल्टेज सोर्स। और ये भी क्या है बेटा, एक, ये भी क्या है, एक, ये भी क्या है, एक ब्रांच है। दोनों सिरों पे 2 नोड और एक सर्किट एलिमेंट है। ठीक है, तो आपको ब्रांच और नोड समझ में आ गए होंगे बिल्कुल।
तो हमें प्रिंसिपल नोड ही देखते हैं जनरली, हम सिंगल नोड को नहीं देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि किसी भी सर्किट में अगर ब्रांचेस निकालना है तो हम कैसे देखते हैं। ये बात हो गई। तो देखो ब्रांच कैसे निकालते हैं। देखो हम ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। इस सर्किट में अगर किसी ने हमसे पूछ लिया कि इसमें कितनी ब्रांचेस हैं, तो ब्रांच की मैंने डेफिनेशन बता दी। अब कोई सर्किट में हमें पूछ लिया प्रैक्टिकली कि इसमें कितनी ब्रांचेस है, तो देखो हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो अब वैसे हम जनरली देखें तो कितनी ब्रांचेस हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 ब्रांचेज हो रही है जनरली। अब देखो एक्चुअल में ब्रांचेस देखते कैसे हैं, मतलब जिस भी पाथ में करंट सेम हो वो एक ही ब्रांच मानते हैं। देखो यहाँ पे करंट क्या है I1, यहाँ पे करंट क्या है, यहाँ पे करंट चला गया I2, तो यहाँ पे करंट क्या हो गया I1 माइनस I2। ठीक है, फिर यहाँ पे करंट क्या हो गया I1 हो गया वापस। तो देखो अब जिन पूरे पाथ में करंट सेम है वो क्या होगी, पूरी एक ब्रांच होगी। देखो यहाँ से यहाँ तक, इसमें भी I1 करंट है, इसमें भी I1 करंट है, यहाँ भी I1 करंट है, तो पूरी क्या हुई है, मैं नाम देता हूँ A B C D E और F। तो इसमें कितनी ब्रांचेस हो गई, देखो पहली ब्रांच हो गई, ये पूरी एक ही ब्रांच मानेंगे इसको, A E F D, A E F और D, ये क्या है फर्स्ट ब्रांच हो गई हमारे पास, क्योंकि इनमें क्या है बेटा करंट सेम है। देखो ध्यान से I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी I1 हो रहा है, इसमें भी I1 हो रहा है, इसमें भी I1 हो रहा है, तो ये हो गई फर्स्ट ब्रांच। देखो इसमें I1 माइनस I2 इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है, तो AD ये हमारी सेकंड ब्रांच हो गई, AD सेकंड ब्रांच। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे I2 करंट है, यहाँ पे भी I2 है और यहाँ पे भी I2 है। मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और लगा देता हूँ, तो कितनी ब्रांचेस हो गई इसमें, देखो ये ABCD अगली ब्रांच हो गई, ABCD ये हो गई तीसरी ब्रांच। अगर इस सर्किट में हमें कोई पूछे कि कितनी ब्रांचेस है, तो हमें बतानी है 3 ब्रांचेस है। क्यों है 3 ब्रांचेस, क्योंकि जिस पाथ पे करंट सेम होगा, पाथ क्या होता है, इलेक्ट्रिकल का जो करंट का रास्ता होता है उसको बोलते हैं हम पाथ। तो जिस पाथ में करंट सेम होगा वो पूरी एक ब्रांच होगी। देखो ए से AEFD में क्या है सेम करंट है I1, तो ये पूरी क्या होगी एक ब्रांच होगी। और AD में I1 माइनस I2 करंट है, तो ये दूसरी ब्रांच हो जाएगी। और I2 करंट इस पूरे में है, R3 R4 और R5 रेजिस्टेंस में है, R6 रेजिस्टेंस, R7 रेजिस्टेंस में है, तो ये पूरी क्या हो गई ABCD, ये क्या हो गई पूरी एक ब्रांच हो गई। तो कितनी ब्रांचेज है सर्किट में, 3 ब्रांचेज हैं। तो आपको नोड का और ब्रांच का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं मैश और लूप की। तो देखो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पाथ की। पाथ क्या होता है, मतलब किसी भी सर्किट में जहाँ से करंट फ्लो होता है, मतलब करंट का फ्लो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट फ्लो होगा डिफरेंट डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, करंट फ्लो जिस भी रास्ते से होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पाथ बोलेंगे। ये करंट का रास्ता होता है, इसको हम पाथ बोलते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि लूप क्या होता है। देखो अब लूप और मेश में हम डिफरेंस समझेंगे, एक एग्जांपल लेके ध्यान से समझना है। मतलब लूप क्या होता है, देखो अगर सपोज करो हमारे पास एक छोटा सा सर्किट है, देखो सबसे पहले इसमें कितने नोड है, सिंगल नोड भी देखना है हमें, एक प्रिंसिपल नोड, सिंगल नोड,
और ये पूरा क्या हो गया, एक नोड है। 4 नोड है इसमें, मतलब सिंगल और प्रिंसिपल दोनों को मान के, बट नोडल एनालिसिस में हम केवल प्रिंसिपल नोड देखेंगे। तो कितने नोड हो गए इसमें, 4 नोड हो गए। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये पूरा एक नोड हो गया। तो देखो यहाँ पे अब क्या होगा, हम नोड 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। देखो हम नोड 2 से नोड 4 पे गए और 4 से वापस 1 पे आए और 1 से वापस 2 पे आ गए। मतलब जिस नोड से अगर हम स्टार्ट हो रहे हैं उसी नोड पे हम अगर हमारी एंडिंग हो रही है तो क्या हुआ, एक क्लोज लूप हो गया। तो ये क्या है, पूरा एक क्लोज लूप है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। हम नोड 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, नोड 2 से नोड 3 पे गए, नोड 4 पे गए, वापस नोड 2 पे आएंगे। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, क्लोज लूप। मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग नोड क्या होगा, सेम होगा। मतलब जिस नोड से हम स्टार्ट हुए हैं, इस नोड से स्टार्ट हो रहे हैं नोड 2 से, इसके बाद हम गए नोड 3 पे, मतलब इलेक्ट्रिकल पाथ जिस नोड से अगर स्टार्ट होता है उसी नोड पे अगर ख़त्म होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज लूप। नोड 3 पे गए, इसके बाद हम यहाँ से नोड 4 पे गए, वापस नोड 2 पे आए। मतलब जिस नोड से स्टार्ट हो रहे हैं उसी नोड पे अगर हमारी एंडिंग हो रही है तो उसको बोलते हैं हम क्लोज लूप या लूप बोल सकते हैं। देखो इस सर्किट में कितने लूप हो गए, सबसे पहले ये देखते हैं हम। तो लूप आपको समझ में आ गया होगा क्या है, मतलब स्टार्टिंग नोड और एंडिंग नोड किसी भी लूप का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि लूप में और मेश में क्या डिफरेंस है। तो देखो इसमें कितने लूप है, फर्स्ट लूप, ये हो गया सेकंड लूप, और ये पूरा क्या हो गया, लूप नंबर 3। देखो देखो ये हो गया फर्स्ट लूप, ये हो गया सेकंड लूप, और अगर हम एक पूरा, ये पूरा बड़ा क्या हो गया, एक थर्ड लूप हो गया। तो कितने लूप हो गए इसमें, 3 लूप हो गए। देखो फर्स्ट लूप, देखो मैं बताता हूँ आपको, फर्स्ट लूप, ये हो गया सेकंड लूप, और अगर हम इसको नहीं देखिए, देखो ये पूरा भी एक लूप हो गया। देखो नोड 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, सब पे जाके वापस यहाँ पे एंडिंग हो गया। तो एक पूरा बड़ा वाला लूप। तो कितने लूप हो गए इसमें, लूप हो गए इसमें 3। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो एक फर्स्ट लूप, सेकंड लूप और एक ये पूरा बड़ा लूप, 3 लूप हो गए इसमें। अब हम बात करते हैं मेश की। मेश क्या होता है, मतलब वो लूप होता है जिसके अंदर कोई दूसरा लूप नहीं होना चाहिए। मतलब अ लूप विच डज नॉट कंटेन any other loop with in it। मतलब कोई भी लूप हो जिसके अंदर अगर दूसरा लूप नहीं होगा तो क्या होगा, मैश होगा। तो इस सर्किट में कितने मैश है, ये हो गया फर्स्ट मैश, ये हो गया फर्स्ट मैश, और ये हो गया हमारा सेकंड मैश। तो इस सर्किट में कितने मैश हो गए, 2 मैश हो गए ओनली, देयर आर 2 मैश। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, लूप कितने 3 है और मैश कितने 2 है। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा लूप क्या है, ब्रांच क्या है, नोड क्या है और मैश क्या है। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे आगे। थैंक यू सो मच।